बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जिस समय श्री राम जी गंगा जी के पावन तीर पर आते हैं और गंगा पार जाने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं, तो केवट क्या कहता है? मांगी नाव न केवट आना, ओ कहे तुम्हारे मरम में जाना। केवट आ नहीं रहा है, कहता है भगवान हम आपके मरम को जानते हैं इसलिए नहीं जाएंगे। राम जी ने कहा भैया मरम जानते हो? कौन सा मरम जानते हो? क्योंकि राम जी का तो मरम कोई जान नहीं पाता है, ये कौन सा मरम जान रहा है? गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी का मरम कोई नहीं जान पाया, कि उनके साथ जो श्री लखनलाल जी रहते हैं वो तो जान जाते होंगे। बोले वो भी नहीं जान पाते, जब वो कुछ लीला करते हैं तो लखनलाल जी भी नहीं जान पाते। बोले लक्ष्मण हुए मरम न जाना, वो जो कछु चरित रचा भगवान। बोले अरे भाई तो अयोध्यावासी तो जानते होंगे। बोले अयोध्यावासी भी नहीं जान पाए। जन्म के समय मास दिवस का दिवस भाव मरम न जाने कोय, और रथ समेत रव था के यू निशा कवन विध होय। अयोध्यावासी भी नहीं जान पाए, 1 महीने का 1 दिन हो गया। यही तो भगवान की माया है, लीला है। अरे वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि कोई मरम नहीं जानता, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान पाते। जगो पेखन तुम देखन हारे, वेद हर शंभु न चावन हारे। ते नहीं जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननी हारा। वे भी मरम नहीं जान पाते, ब्रह्मा विष्णु भी, तो और तुम्हें कौन जान सकता? जिस समय राम जी रावण का वध करके लंका से अयोध्या जी में आए तो सारा जनसमूह उमड़ पड़ा। सभी के हृदय में आकांक्षा थी कि राम जी सबसे पहले हमसे मिले। तो भगवान ने वहाँ पर महाऐश्वर्य लीला की। क्या की लीला? अमित रूप प्रगटे तेई काला, परम कौतिकी दीन दयाला। वो क्षणों में सबई मिले भगवान, उमा मरम जय काहू न जान। कोई मरम नहीं जान पाया, क्षण मात्र में भगवान सारी अयोध्यापुरी से मिल गए। तो भला ये केवट कहता है कि भगवान हम तुम्हारा मरम जानते हैं। तो पूछा कि भैया तुम क्या मरम जानते हो? तब हाथ जोड़ के कहता है प्रभु चरण कमल रज, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, ओ मानुष करन मूर कछु आई। महाराज सभी कहते हैं कि आपके श्री चरण कमलों में ऐसी रज, जादुई रज है कि जिसका स्पर्श करके पाषाण भी स्त्री बन जाती है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, ओ पाहन तेना काठ कठिनाई। महाराज जब पत्थर की शिला स्त्री बन सकती है तो हमारी तो कठुआ की नाव है। अगर तुम जो बन गई तो सारी झंझट आ जाएगी मेरे प्रभु। क्या आ जाएगी? बोले तारे न्यू मुनि, तारे न्यू मुनि घरनी हो जाई, तो बाट परे मोरी ना उड़ाई। सारी समस्या महाराज पैदा हो जाएगी। यही प्रतिपालऊ सब परवारू, नहीं जानो कछु और कबारू।
हे महाराज, नौकरी चला करके तुम अपने परिवार का पालन करते हैं, हम और कुछ जानते नहीं। अगर हमारी नौका स्त्री बन गई तो फिर बड़ी झंझट हो जाएगी, इसलिए महाराज हम ये मरम आपका जानते। राम जी ने कहा, भैया पार तो जाना ही है, और अगर इस मरम को तुम कहते हो कि हमारे चरणों की रज में जादू है, तो फिर इसका उपाय क्या है? बोले महाराज, उपाय है कि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, तुम वे पद पद में पखारन कहू। हे भगवान, वास्तव में यदि आप जाना चाहते मेरी नौका से, तो हमें चरण धोने की आज्ञा दे दीजिए, हम चरण धो लें फिर ले जाएंगे। वो नहीं तो महाराज एक काम करो, का यह घाट से थोड़े के दूरे हो, यह घाट से थोड़े के दूरे हो, कटिलो जल थाए दिखाओ जू। अरे महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर और चले जाओ, सो कमर कमर तक जल है, सो पार हो जाओ तीनों जने, का झंझट में परत ना हो। लेकिन भगवान तो उसी की नौका से जाना चाहते थे। कारण हम बताते हैं आगे क्या था। तो जब ऐसा कहा तो हाथ जोड़ करके बोला, तो फिर प्रभु एक बात है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। क्या? बोले पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चौं। हे भगवान, अगर आप सोच रहे हो कि हम वनवासी हैं, हमारे पास पैसा कहाँ रखो, तो हमें उतरा ही नहीं चाहो ने आपसे कहीं, बस आप तो चरणामृत दे दीजिए। पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चौं, मोह राम रावर आन दशरथ शपथ सबो साची कहूँ। हे भगवान, मैं आपके और आपके पिताजी की सौगंध खाए कहता हूँ, असत नहीं बोल रहा हूँ। जब तक श्री चरणों का धोवन नहीं ले लूँगा, तब तक अपनी नौका से पार नहीं करूँगा। और जब पिताजी की सौगंध आई तो लखनलाल जी की त्योरी चढ़ गई, वो क्रोधावेश में हो गए। तो वो कब डरने वाला था, वो तो बड़ा ही भीरू साहसी था। हाथ जोड़ करके कहने लगा, भगवान आप भले ही क्रोधित हो जाओ, बरु तीर मारे लखन पे, पर जब लग न पाए पखारी हूँ, तब लग न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारे हूँ, तब लग न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारे हूँ। भगवान चाहे भले ही हमें मार डालो, लेकिन जब तक चरणों का चरणामृत नहीं ले लेंगे, हम पार नहीं करेंगे। अब केवट कहता है कि महाराज, यदि आप हमें मार भी डालो तो हमारा इसमें क्या, हमारे तो दो ही हाथ मोदक मोरे। यदि चरणों का धोवन लेके पार कर दिया तो पार हो जाऊंगा, यदि मार दिया तो गंगा के किनारे है तो पार हो जाऊंगा। लेकिन एक बात है, ये प्रश्न तो होगा, क्या होगा? बोले कौन मारा गया? बोले केवट मारा गया। कहाँ मारा गया? बोले गंगा के पावन तीर पर मारा गया। किसने मारा? रकुलमणि श्री राम जी के छोटे भाई श्री लखनलाल जी ने मारा। अपराध क्या था? बोले बड़े भाई राम जी के पावन श्री चरणों का धोवन लेना चाहता था, इस अपराध में मार दिया गया। तो महाराज हमें कहा है, तुम्हें कलंक लगे, यानी मार दो। जब ऐसा कहा तो भगवान मुस्कुराने लगे। सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, ओ बे से करुणा एन चित जान की लखन तन। भगवान मुस्करा गए। क्यों मुस्कराने? कि यद्यपि वो वाणी तो अटपटी कह रहा था, लेकिन हृदय में प्रेम मर रहा था। और भगवान तो भाव अवश्य, भगवान सुख निधान करुणाएं, वो तो भाववश हैं, सभी के हृदय में विराजमान है। भाव को देखते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मनी मन हंसते हैं। लेकिन लखनलाल जी सीता जी की ओर देखते हैं, स्वयं नहीं कहते हैं कि चरण पखार। कारण क्या है? कारण ये है कि जब विवाह
के बाद श्री सीता जी अयोध्या में आई थी, तो पहले ही दिन जब लखनलाल जी श्री चरणों का धोवन लेने के लिए राम जी के कक्ष में आए, तो सीता जी ने हाथ जोड़ सीता जी ने कहा कि हे देवर, हम तुम्हें अब चरणों का धोवन नहीं लेने दें, क्योंकि अब इन पर अधिकार मेरा है, हम लेंगे। तो लखनलाल जी बोले, मैया हम तो इनके बिना भोजन भी नहीं करते, हम तो प्राणों को त्याग देंगे, चरणों का धोवन तो हम लेंगे। बात दोनों में अड़ गई, वो धोवन लेने ना दें सीता जी, और लखनलाल जी के हम लेंगे। माताओं तक पहुंची बात, अंत को उत्तर गुरु जी बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी ने निपटारा कर दिया कि दायां चरण भाई का होता है, इसलिए दाएं चरण को श्री लखनलाल जी पखारेंगे, और वाम भाग श्री धर्मपत्नी का होता है, इसलिए वाम चरणों का चरणामृत श्री मैथिली जी लेंगे। ऐसा निपटारा कर दिया। तब से दोनों चरणों को दोनों लोग अपने अपने चरणों का धोवन ले लेते थे। आज वो दोनों चरण पखाड़ रहा है, तो राम जी बोले, अब इन चरणों पे अधिकार तो मोह ही नहीं ना, भैया तुम बताओ का करना। इसलिए चितय जानकी लखन तर, दोनों की ओर देखे, लेकिन ना तो लखनलाल जी ने कुछ कहा, ना श्री जानकी जी ने कुछ कहा। एक कथा और आती है। एक व्याध था कसाई, वो मांस की टोकरी लेके एक महात्मा के आश्रम से निकलता था। महात्मा को ये घृणा होती थी, तो उन्होंने कहा कि भैया दूसरी रास्ता से निकल जाओ करी, लेकिन वो हटका हटीला था। बोले का रास्ता का तुम्हारा बाप की है, हम तो यहीं से निकल। अब महात्मा विचाराधीन हो गए। उन्होंने विचार किया क्या किया जाए, तो एक दिन बुला के बोले, भैया तुम और कुछ काम नहीं जानते? बोले हाँ महाराज, हमारे पुरखा चिड़ियाँ पकड़ने का काम करते थे। बोले तुम पकड़ लेते हो? बोले हाँ पकड़ लेते हैं। बोले तो एक चिड़िया पकड़ के ले आओ तब हम जाने। महाराज बताओ? बोले श्यामा रंग है, 4 पाँव उसके हैं, 4 पाँव की चिड़िया है। अब केवट कहने लगा कि हे भगवान, हमें तो ऐसा हमारे पुरखों ने नहीं बताया, लेकिन आप महात्मा हो, आप असत्य नहीं बोलोगी, इसलिए ज़रूर होगी तो हम ले आएंगे। महात्मा बोले होती तो है, लेकिन तुम कितने दिन में ले आओ? बोले महाराज 1 हफ्ते का समय दो। ठीक है। वो नहीं ले पाए तो ले आ पाए तो क्या करोगे? बोले महाराज मैं गंगा की सौगंध खाए कहते सी गंगा के पावन तीर पर चिता बना के जल के भस्म हो जाऊंगा। महात्मा ने मन में सोचा, लो कंटक टरा, ना इसे मिलेगी ना ये आएगा और हमारा रास्ता साफ। अब वो तो ऐसे कह के चला गया, लेकिन रात को महात्मा को गिलानी हुई कि हम असत्य भूल गए। उसी गिलान में वो भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते हुए भगवान के धाम को चले गए। यहाँ बेचारा वो 7 दिन बैठा रहा, लेकिन 4 पाँव की चिड़िया नहीं आई। तो उसने कहा अब हम महात्मा को क्या मोह दिखाएंगे, इसलिए अपने वादे के अनुसार मरने को तैयार हो गया। तो लिखा है, ईंधन की अर्थी बनाई चुन गंग तीर, ईंधन की अर्थी बनाई चुन गंग तीर, कंपित शरीर लगी झरी आंसुअन की, कंपित शरीर लगी झरी आंसुअन की। उस सत्य पे बलिदान होने लागो ब्यादित, सत्य पे बलिदान होने लागो ब्यादित। वो छूटी समाधि उते असरन शरण की, छूटी समाधि उते असरन शरण की। अब क्या हुआ? अगन लगाई, चिता बना करके अग लगा दी, बैठ गया उस पर। अगन लगाई धाई ज्वाल नभ मंडल में, अगन लगाई धाई ज्वाल नभ मंडल में। वो घड़ी जब आई कसाई के मरण की, घड़ी जब आई कसाई के मरण की। उसी समय क्या होगा? विकल सी विनीत तव चिता के चारों ओर, उड़त दिखानी चिरैया 4 चरण की, उड़त दिखानी चिरैया 4 चरण की। उसी समय उसने देखा कि 4 पाँव की चिड़िया श्यामा रंग चिता के चारों ओर उड़ रही है। वो तो भगवान थे। तो उसने कहा वास्तव महात्मा ने सत्य कहा था,
लेकिन हमारे पुरखों ने नहीं बताया। कूद पड़ा उस चिता से और पकड़ ली चिड़िया को, जाल में ली। अब टांग के बड़ा प्रसन्न हुआ। चलो महात्मा से कहेंगे महाराज तुम सत्य बोलते थे, देखो मैंने ये पकड़ ली। तब तक भगवान वो फार से बजनी हो गया जाल। पीछे मुड़ के देखा तो भगवान बाल रूप में। तो कहा भाई तुम कौन हो? भगवान बोले हम भगवान हैं। बोले चिड़िया बन जाओ। अरे बोले वो महात्मा तो समाप्त हो गए, तुम किसके यहाँ जा रहे हो? बोले महाराज तुम भगवान हो तो हमने सुना भगवान वरदान देते हैं, तो हमें वरदान दो। भगवान बोले भैया अभी तुम वरदान पाने के योग नहीं हो, योग्यता प्राप्त करो। महाराज कैसे होगी? बोले आज से 7वें जन्म तक तुम योग्यता प्राप्त कर लोगे, क्योंकि मेरा स्पर्श हो गया है, इसलिए आज से 7वें जन्म में हम तुम्हें वरदान देंगे। महाराज एक बात बताओ, कोई इसका साक्षी है, गवाह है? हाँ। बोले इस पृथ्वी माता को हम गवाही करके कहते हैं, इसी गंगा के पावन तीज पर हम तुम्हें वरदान देंगे। तो बोला महाराज एक गवाही बदल जाए तो 2 गवाह बताओ, कम से कम एक गवाह और बताओ। तो भगवान बोले पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जी हैं। 2 गवाह उसने ले लिए। तो कहा ठीक है प्रभु। भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज वो कसाई केवट के रूप में आया और भगवान गंगा के तीर पर हैं। तो श्री राम जी स्वयं कहते हैं बहुत काल बीते, बहुत काल बीते, बधिक के निधन हेतु, और विपिन में एक संत ने रहस्य रचाया था। बहुत काल बीते बधिक के निधन हेतु, और विपिन में एक संत ने रहस्य रचाया था। उस सत्य पे बलिदान जब होने लागो व्याधित, सत्य पे बलिदान जब होने लागो व्याधित, तो उसको बचावन में स्वर्ग से सधाया था। दूंगा वर दूंगा वर दूंगा वर, ऐसी 3 प्रतिज्ञा कर आया था। वो केवट के रूप में कसाई है जीव वही, वो लखन सिए जब तुम्हें साक्षी बनाया था, लखन सिए जब तुम्हें साक्षी बनाया था। राम जी कहने लगे भैया हम तुम दोनों को साक्षी बनाए थे, अब कह दो इससे कि चरणों को पखाड़ लो। लेकिन लखनलाल जी बोले ना जानकी जी बोले अब क्या हो? तब फिर राम जी ने कहा हम ही को कहना पड़ेगा। तो राम जी ने गोल मोल बात करी, जो नहीं कही चरण पखाड़ लो। क्या कहा? राम जी ने कहा कि सोई कर जय तेरी नाव न जाए। बोले भैया तुम वो ही कर लो जिसे तुम्हारी नाव न जाए। तब कृपालु बोले मुस्काई, तब कृपालु बोले मुस्काई, और सोई कर जय तेरी नाव न जाई। भैया वही कर लो जिसे नाव न जाए। केवट बड़ा होशियार था, बोले महाराज गोल मोल बात नहीं, सोई का कर लो, तुम तो सीधी सीधी कहो चरण पखाड़ लो। तो राम जी ये जानना चाहते थे कि इस इतनी बात पर भी ये दोनों जने कुछ कहें, लेकिन ना लखनलाल जी ने कहा ना सीता जी ने कुछ कहा। तब राम जी को आदेश देना पड़ा। बोले बेग आने जल पाए पखारू, बेग आन जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारो पारू। भैया देर हो रही है, ले आओ बेग पानी। पानी कहा, गंगा जी के जल को पानी नहीं कहते, पानी कहते हैं कुएं के जल को, पोखरे के जल को, तालाब के जल को, और अन्य नदियों के भी। तो उसने कहा कि बड़ा वैज्ञानिक कसौटी पर उसने काम किया। वो सोचता था कि यदि ये परमात्मा का अवतार है तो हम पानी ले आएंगे, चरणों का स्पा के जल यदि बन गया तो हम समझ लाएंगे राम जी का अवतार हो गया है। तो जो है पानी कठौता भर लिया बा, अति आनंद
उमग अनुराग उच्चरण सरोज पखारन लाग। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। पानी कठौता भर ले आवा। कठौता ले आओ, कठौतिया नहीं ले आओ। अगर स्पर्श करके कछु हो जाए तो लड़का ही तो बने। पानी कठौता भर ले आवा। तो अति आनंद उमग अनुरागा, यहाँ देखो अति आनंद और अनुराग के उमंग के साथ राम जी के श्री पावन चरण कमलों को धो रहा है। तो यहाँ राम जी के चरणों को नहीं दिया, तीनों का धुआ। संत कहते हैं कि तीनों का दिया। अति आनंद, आनंद है श्री राम जी। जो आनंद है सिंधु सुख राशि, आनंद स्वरूप श्री राम जी के चरण धो रहे। और अनुरागा प्रेमा भक्त श्री सीता जी हैं, सीता जी के भी चरण धोए। तो उमंग माने इन दोनों के उमंग कौन करता है? श्री लखनलाल जी। इसलिए उमंग लखनलाल जी हैं, इसलिए सरकार के भी पैर धोए। तो अति आनंद उमंग अनुराग चरण सरोज पखारन लाग। चरण सरोज पखारन। जिस समय स्थिति चल रही थी तो गंगा जी प्रसन्न हो गईं। बोले वाह प्रभु, क्या लीला कर रहे हो? बोले जा सुनाम सुमरत एक बारा, जा सुनाम सुमर एक बारा, जा सुनाम उतरई नर भव सिंधु अपारा। इसके जिनके एक नाम पावन, एक नाम लेने मात्र से अंत में जीव संसार से पार हो जाता है। वो प्रभु पार जाना चाहते, जिनके नाम संसार सागर पार करता है, वो नदी पार करवा, गंगा जी पार करना चाहते हैं। यही तो आज गंगा जी बड़ी प्रसन्न हो गई हैं, क्योंकि भगवान के चरण कमलों के नखों को देखा। बोले इन्हीं से तो हमारा जन्म हुआ है। पद नख, आहा, पद नख निरखी देव सर हरसी। पद नख निरख देव सर हरसी। वो सुने प्रभु वचन मोह अत करसी। आज गंगा जी बड़ी प्रसन्न हो, आज धन्य हो गई। और जब वो पैर धो रहा था तो एक पैर धो लिया। भगवान बोले अब क्या करें? बोले महाराज नीचे रख दोगे तो फिर चरणरज बढ़ जाएगी। ऐसा करो हमारी जो है जांग पर रख लो। जांग पर रखवा लिया। अब दूसरा पैर उठा। भगवान बोले गिर नहीं पड़ेंगे। बोले सरकार तो ये एक काम करो, एक हाथ समाओ, सिर पे धर लो। बोले भगवान बोले फिर भी भय लगता है। बोले तो दो ही हाथ धर लो। सो दो ही हाथ भगवान के अपने सिर पे रखा ले। एक चरण भगवान को जंगा पे, एक चरण को दोहराओ। ऐसा दृश्य देख करके कि धन्य है प्रभु, हमने सुना है कि भक्त भगवान के द्वारे एक टांग के भर खड़े होते हैं, लेकिन आज भगवान भक्त के द्वारे एक टांग के भर खड़े हैं। ऐसा दृश्य देख के देवता कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे, कल्प वृक्ष बरसाने लगे। बरस प्रसून सुर सकल स्याई, वो यह सम पुण्य पुंज को नाई, यह सम पुण्य। आज देवता बड़े हर्षित होते हैं। इस प्रकार भगवान के चरणों का धोवन लेके पुरुष ने 3 रण से पार की। पद पखार जल पान कर, चरणों का जो धोवन लिया, इससे देवताओं का ऋण पूरा होकर पार किया, देवताओं को ऋण को पटाया। और मर्यादा के साथ जो भगवान के चरणों का हृदय में उमंग लेकर के जो आनंद के साथ जो चरणों को धोया, तो इससे ऋषि ऋण उतरा। तो पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, और स्वयं पान किया, परिवार को पिलाया, और पितर पार, और पितरों को भी दिया। इससे पितरण से भी उरण हो गया, 3 ऋणों से उरण होगा। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रवई पुनि मुदित गयऊ ले पार। देखिए
राम जी केवट की नौका में ही क्यों बैठे? इसलिए कि केवट को ना तो काम था, ना क्रोध था और ना लोभ था। अगर क्रोध होता केवट के हृदय में तो श्री लखनलाल जी की क्रोध पर वो जवाब दे देता, लेकिन वो मुस्कुराता रहा। यदि केवट के हृदय में काम वासना होती तो राम जी से नहीं कहता कि हमारी स्त्री बन जाएगी नौका, कहते महाराज छुआ दो, स्त्री एक और हो जाए। इसलिए काम वासना नहीं थी। और लोभ की प्रवृत्ति आगे आ रही है। लोभ भी नहीं था क्योंकि उसने कुछ चाहा नहीं। तो जब जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ की कामना नष्ट हो जाती है, उसी की नौका में, उसी की हृदय रूपी नौका में भगवान श्री राम जी विराजमान होते। इसका अंतर्दर्शन है। इसलिए क्योंकि गोस्वामी जी लिखा है, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरिलोभ मुनि विज्ञान धाम में करही निमेष मैं क्षोभ। इसलिए हम काम में जो आसक्ति होती है रूप की, वो भगवान के रूप में लगा दें। लोभ में जो आसक्ति होती है धन संग्रह करने की, वो नाम के संग्रह में लगा दें तो हम बच जाएंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब शेष आगे की कथा कल। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।